हेलो एवरीवन। सबसे पहले कि जो 11th के लिए अगर कोई सीखना चाहते हैं शुरू से एकदम अच्छे से छोटा से बड़ा, तो 11th में सबसे पहला टॉपिक सेट्स है। लेकिन देखिएगा कि सेट्स में इनडायरेक्टली अंदर ही अंदर अगर छोटा से बड़ा बनाएगा तब, अगर सिंपल एनसीईआरटी बनाते हैं तो फिर काम आएगा, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर नहीं। बाद बाकी किसी भी टॉपिक पढ़ने में सेट्स के अलावे भी और दूसरा टॉपिक पढ़िएगा तो इन सबों का काम है। इसीलिए हम लोग 11th सेट्स पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स को सबसे पहले पढ़ा देते हैं इतना टॉपिक फंडामेंटल्स के रूप में। फंडामेंटल्स दैट इज बेसिक, जो बेसिक है 11th के लिए, ये बेसिक हुआ एक तरह से बेसिक्स। अब बेसिक का मतलब क्या है, क्या कैसे समझेंगे, क्यों पढ़ना ज़रूरत है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन सीखने गए, गुना, बिहार बोर्ड वाले जो गुना सीखते हैं, जैसे कोई सीखने गए कि 4 × 3 क्या होगा, 4 × 3 क्या होगा, तो बच्चा को आप जानते होंगे कि गुना जो होता है मल्टीप्लिकेशन वो रिपीटेड एडिशन होता है। जैसे कि 4 × 3 का मतलब है 4 को 3 बार जोड़ दीजिए। इसका मतलब कि कोई भी बच्चा को मल्टीप्लिकेशन अगर सीखना है तो उसको एडिशन पहले आना चाहिए, एडिशन से पहले नंबर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसी तरह 11th सीखने के लिए अच्छा से ये सब आना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग फंडामेंटल्स में पढ़ाते हैं। फंडामेंटल्स में सेट्स में इस टॉपिक का यूज है और बाद बाकी टॉपिक्स में इस सारे का यूज है सॉल्विंग के समय। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम सीखना है। जो पहला वीडियो था मेरा, उसमें नंबर सिस्टम जो लोग नहीं सीख पाएंगे या जिनको याद नहीं होगा, खास करके जो लोग कमज़ोर हैं जिनको याद नहीं रहता है, वो वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा 100% आपको याद भी हो जाएगा और फ्यूचर में भी याद रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो नंबर सिस्टम आप नहीं पढ़े हैं, चूँकि अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो सेकेंड रियल नंबर लाइन एंड इंटरवल्स सेकेंड पढ़िएगा। देखिए इसमें नाम ही से क्लियर है यहाँ पे कि आपको अभी सीखना है क्या, रियल नंबर लाइन। यानी रियल नंबर जब तक नहीं आएगा तब तक रियल नंबर लाइन नहीं सीख पाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि अब पहले अब वीडियो हम जाके देखेंगे और तब फिर अभी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। रियल नंबर हिंदी वास्तविक संख्या होता है। रियल नंबर अगर कोई स्टूडेंट अचानक आया, उसको अभी कहा जाए कि चलिए रियल नंबर बताइए, डिफिनीशन वो न जानता है, तो हम लोग उसको सिखाते हैं कि आप जो लगभग इसलिए बोल रहे हैं कि कोई स्टूडेंट ज़्यादा जानता है, उसको छोड़ के जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो उसको हम लोग बोलते हैं कि जो आप नंबर जानते हैं ना, वो सब रियल नंबर ही जानते हैं। जैसे कोई पूछिए किसी से कि नंबर बताइए 1, 2, -1, हाफ, बहुत बदमाशी करेगा तो √2 बोलेगा, √5 बोलेगा, √3/2 बोलेगा। जितना नंबर आप बोल रहे हैं सब रियल नंबर ही है। यानी एक नॉर्मल स्टूडेंट जो भी नंबर जानता है वो रियल नंबर ही जानता है। वैसा ही कोई स्टूडेंट है जो √3 बोलेगा, जो इमेजिनरी नंबर होता है वो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं जानता है। यानी सबसे पहला समस्या कि रियल नंबर किसको बोलते हैं, ये समस्या सॉल्व हो गया अगर कोई स्टूडेंट नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो। ऐसे ओरिजिनल होता है, रेशनल और इरेशनल के सेट को रियल नंबर बोलते हैं। लेकिन उतना अभी जानने का उतना नहीं, जो नंबर आप जानते हैं सब रियल नंबर है। यानी एक समस्या खत्म। अब जो आपको पढ़ना है अभी वो पढ़ना है रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन लिखा हुआ है, देखिए इसमें ये 2 पार्ट है। इसमें एक है रियल नंबर और दूसरा एक है लाइन। लाइन आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि जैसी कोई बोलता है रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन से सब लोग समझ जाता है कि एक लाइन, रेलवे लाइन बोलते ही आपको पटरी पता दिमाग में हिट कर जाता होगा कि हाँ भाई रेलवे लाइन है, मतलब रेलगाड़ी से रिलेटेड, पटरी रिलेटेड है किससे, रेलगाड़ी से। उसी तरह जैसे हाजीपुर में एक है पुलिस लाइन, तो पुलिस लाइन का मतलब एक प्लेस जहाँ पर कि पुलिस रहते हैं। उसी तरह रियल नंबर लाइन का मतलब है कि एक लाइन, तो मैथ में तो आप जानते हैं कि लाइन का मतलब है स्ट्रेट लाइन। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिस पर कौन रहता है, रियल नंबर। लेकिन शर्त है उसका, देखिए इसमें कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन है कि द लाइन ऑन विच रियल नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये नहीं कि जाके
आप किसी तरह नंबर रख दीजिए, ऐसा नहीं। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए रखना है। बढ़ते हुए का मतलब कि अगर हम 0 यहाँ लिए तो 1 उसके राइट साइड में ही लिखाएगा, 2 उसके राइट साइड में लिखाएगा। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट को मन में आने लगेगा, अगर कोई नॉर्मल है तो ऐसे तो आप पढ़े हुए अच्छा से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नॉर्मल से को आएगा कि 3 क्यों नहीं लिखे। अच्छा मान लीजिए आप 3 लिख देते हैं, अगर कोई लड़का 3 यहाँ लिख दिया, 3 लिख दिया तो उसके फिर दूसरा स्टूडेंट के मन में आया कि 4 क्यों नहीं लिखे, ऐसा कुछ नहीं है। वो लिख दिए, नोटेशन हो गया, वो आप उससे बढ़ते जाइए, लास्ट में अब नंबर बढ़ते चल जाएगा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो जो नंबर बढ़ते जा रहा है वो कौन लिखेगा इतना। इसलिए उसके लिए मैथमेटिशियन सब एक नोटेशन दिया है। देखिए ये 8 जो लिखते हैं ना उसको उलट दीजिए, तो ये जो लिखते हैं इसका नाम है इनफाइनाइट। क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोलता है, इनफाइनाइट भी बोलता है, जो बोलिए। और उसी तरह सिमिलरली सबसे ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। एग्जैक्ट इन्फिनिटी को एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते हैं, कोई नंबर खास करके होता ही नहीं है। वो इंडिकेट करता है कि बहुत बड़ा नंबर है, बढ़ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। उसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे? माइनस इन्फिनिटी। माइनस तो पढ़ना जानबे करते हैं, माइनस इन्फिनिटी ये पढ़ना है। अब ये नंबर लाइन हो गया। इस पर एक बात और ध्यान देना है। देखिए अभी हम एक नंबर यहाँ लिख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ एक कट कर रहे हैं। ध्यान देने वाला बात है। अब बहुत को पता नहीं रहता है कि ध्यान किसको बोलते हैं। ध्यान देने का मतलब है कि देखिए 0 किस तरह लिखे, जैसे ओ लिखना है तो ओ ऐसे होता है गोल, और 0 होता है, इसको बोलते हैं ध्यान देना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि एक नंबर अगर लिखना है तो सबसे पहले एक कट करते हैं। एक कट कर दिए और गैप देखिए यहाँ से कितना, एक डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, 1 यूनिट। देखिए 1 यूनिट बीच का गैप है तो लगना चाहिए कि 1 यूनिट है। तो यहाँ इसलिए हम इतना डिस्टेंस पर लिए और एक यहाँ कट किए, और कट करने के बाद यहाँ पर -2 लिखे। तो नंबर लाइन पे ध्यान देने का है कि डिस्टेंस लगभग देखा जाता है कि सेम टाइप हो। अब बड़ा है नंबर तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा कि एक नंबर अगर इस पर रिप्रेजेंट करना है तो पहले उसको कट करिए और फिर नंबर लिखिए। उसके बाद रियल नंबर लाइन अगर सीख गए, और ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब अगर यहाँ 1 लिखा गया तो 2 इसके बाएं कभी नहीं लिखा सकता, हमेशा राइट साइड में ही लिखाएगा। तो इस पर सबसे पहला छोटा, देखिए अभी छोटा क्वेश्चन से शुरू करें। सबसे छोटा क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट कीजिए x = 1 को रियल नंबर लाइन पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो एक नंबर लाइन पहले खींच लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, और -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी लिख दीजिए, और उसमें फिर जाइए और 1 लिख दीजिए। 1 कहाँ लिखता है? लगभग जो आप लाइन खींचते हैं उसके बीच में 0 हुआ तो 1, यहाँ अगर 0 लेते हैं तो हल्का सा में 1 लिख देंगे। और एक बात ध्यान रहे कि 0 हम यहाँ नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। 0 करेगा रिप्रेजेंट तो कोई बोलेगा कि 2 क्यों नहीं किया, 3 क्यों नहीं किया। इसलिए जो नंबर यहाँ लिखा गया है वही रिप्रेजेंट करेंगे। कितना? और एक डॉट देंगे, इसको फुल डॉट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फुल डॉट बोलते हैं। NCERT इसी को देखिए किस तरह रिप्रेजेंट करता है। नंबर लाइन दिए, और 1 लिखे ऐसा, और इसी में देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये NCERT स्टाइल है। अदर बुक्स ऐसे भी करते हैं, मतलब पॉइंट के इसको नंबर के ऊपर एक रिप्रेजेंट कर दिए। और NCERT कैसे करता है? दोनों सीख जाइए, जिससे मन है अपना करते रहिए। जैसे अभी अगर कोई बोला कि x = 1 2 रिप्रेजेंट कीजिए तो कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी जरूर देना है और अच्छे से, और उसके बाद 1 2 लिखना है। 1 यहाँ लिखे और 2 इसके दाहिने में लिख लिए, अपना मर्जी है, हम अभी इतना ही लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। अब 1 2 दिखना है। अभी यहाँ 1 था, मतलब एक नंबर तो एक डॉट, तो 2 नंबर के लिए कितना डॉट? 2 डॉट। अब इसमें भी 2 टाइप के स्टूडेंट, कुछ लोग बोलेंगे कि हम इस पर दिखाएंगे, NCERT के हिसाब से दिखाइएगा, तो आपको फिर नंबर लाइन पे ही डॉट दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। अगर इसको दिखाना है तो
-102 को, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन लिखेंगे। नंबर लाइन पे तीन नंबर, अभी 2 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 नंबर किए। अभी 3 नंबर अगर है तो 3 नंबर से आपको दिखाना पड़ेगा। ध्यान रहे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा -1, फिर 0 और फिर 2 का गैप थोड़ा सा बढ़ा दिए। देखिए यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप, तो थोड़ा सा गैप दिखा हुआ। फिर रिप्रेजेंट कर दीजिए पॉइंट। तो हम अभी एनसीईआरटी स्टाइल में करते हैं, तो यही। अब कोई इतना छोटा क्वेश्चन में कोई हार्ड क्वेश्चन पूछा तो उस समय देखिए क्या हार्ड क्वेश्चन पूछेगा। अभी जो हम नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, इसके लिए अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले नंबर लाइन आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कर दिए, लाइन रिप्रेजेंट कर दिए। अब उसके बाद इस पर नंबर दिखाना है। कंसेप्ट इसका क्या है, इसका कंसेप्ट है कि जो भी नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे ही हार्ड क्वेश्चन क्यों है, कोई बच्चा जाएगा अब पहले 1, फिर 2, फिर 1/2, 1/3, -1, तो गलती हो जाएगा। इसमें सबसे ध्यान देने वाला बात कौन है, सबसे छोटा कौन है, -1। तो सबसे पहले सबसे छोटा को दिखाना होगा। तो सबसे छोटा कौन है, -1 हो गया। फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा है 1/3, हम दिखाए 1/3। इसके बाद 1/3 से बड़ा कौन है, तो हाफ है। अभी देखिए यहाँ हमको गैप ज़्यादा, वो टेंशन नहीं ले रहा है। वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा तो ऐसा नहीं कि कोई टेप लेके बैठा हुआ है, स्केल लेके कि अब देखेगा माप के, ऐसा कुछ नहीं है। फिर 1/2 के बाद उससे बड़ा कौन है, 1 है, तो हम 1 दिखाएंगे। और 1 से बड़ा कौन है, 2 दिखाएंगे। इसमें क्वेश्चन पूछने का एक ही पर्पस रहता है कि स्टूडेंट फंस जाए कहाँ पे। आप यही अगर पहले 1 आप दिखाए थे तो वहीं आपका गलती हो जाता। तो यही बात इसमें ध्यान देना है। और रिप्रेजेंटिंग जहाँ तक है एनसीईआरटी के हिसाब से कीजिएगा तो यहाँ कीजिए, और नहीं तो ऊपर, या तो यहाँ दिखाइए डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट और ये 5 डॉट। ये है रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्वेश्चन देखिए इसमें बढ़ेगा कैसे। अब इसके बाद इसमें देखेंगे कि इससे बड़ा क्वेश्चन क्या होगा। इसके बाद अब आप देखिएगा अभी। अब जैसे पीछे जो क्वेश्चन अभी पर है कि x = 1 रिप्रेजेंट करना है, तो एक नंबर 1 लिखे, फिर डॉट दे दिए, फुल डॉट। फिर 2 नंबर है तो 2 डॉट दिए, 3 नंबर है तो 3 डॉट दिए। अब क्वेश्चन कभी कभी कह देता है कि x का वैल्यू 1 से 4 तक रिप्रेजेंट करिए, जितना वैल्यू है सब। तो आप खुद सोचिए कि 1 to 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर होगा। कैसे, कोई पूछा कि x = 1.1 कहाँ होगा, 1 से 4 के बीच में होगा कि ना, तो होगा। फिर कोई पूछे कि 1.11 तो होगा 1.1111। फिर 1 चाहेगा तो आधा जीवन इसी में ख़त्म कर देगा। फिर अगर बोलिएगा क्या कहाँ इतना, तो फिर दूसरा पूछना शुरू कर देगा कि x = 1.12। इसका मतलब यहाँ से पता चलता है कि 1 से 4 के बीच में इन्फाइनाइट नंबर है। x = 1.1, 1.11, ऐसा इन्फाइनाइट नंबर है जो इसके बीच में है। इसका मतलब कि एक नंबर के लिए एक डॉट, तो क्या इन्फाइनाइट नंबर के लिए इन्फाइनाइट डॉट पॉसिबल है, नहीं, एक गड़बड़ी। दूसरा कि अब बोलता है कि इसको पहले बहुत स्टूडेंट कोई पढ़ने ही नहीं आता है, जैसे अभी दे दिया तो इसको पढ़ने ना आता है। तो इसको जो लोग जानते हैं पढ़ना उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग ना जानते हैं वो इतना समझिए कि पहले कोरोना होने से पहले मास्क, जैसे जो मास्क आप लगाते हैं, अभी जो हम लोग मास्क अभी लगा रहे हैं, ऐसा कोरोना होने से पहले कौन आदमी मास्क लगाता था, जो या तो बहुत एक्सट्रीमली बीमार रहता था या बड़ा आदमी। जनरली मास्क लगाले रहता था, तो आप लोग उसको कोई देखे या मास्क लगाए हुए तो उसको इधर से कमेंट करता था कि बड़का बन रहे हैं बहुत। वही समझिए कंसेप्ट रखना है कि जो मास्क लगाए हुए है सो बड़ा। आपको कंसेप्ट क्या रखना है, कंसेप्ट रखना है कि जो मास्क लगाए हैं, मास्क वो समझिए बड़ा आदमी, बड़का आदमी, बड़का आदमी। और हमेशा x के तरफ से ही आपको रीड करना है।
और एक बात ये समझना है अभी, और दूसरा कि x के पार्टी से ही रीड करना है, x के तरफ से ही, x के साइड से ही रीड करना है। ये दो बात ध्यान रखिए और एकदम इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर s हमेशा हम x के तरफ से ही रहेंगे, अलग नहीं जाएंगे। अभी इस क्वेश्चन में x के तरफ से है, तो अभी देखिए x यहाँ मास्क लगाए हुए हैं। देखिए यहाँ मास्क किसके पास है? x के पास है। इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे? x ग्रेटर देन 1। क्या पढ़ेगा इसको? पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 1। अभी इसको कोई बोला कि पढ़िए, तो हम सीधे देखें कि x जो है मास्क पहन ले। देखिए ऐसा है ना, ऐसा मास्क, ऐसा तो मास्क पहन ले है, इसका मतलब x मास्क जो पहन ले इससे बड़ा, तो x ग्रेटर देन। इसी को कोई घुमा के जानबूझ के पूछ देता है कि इसको पढ़ो, तो जो ही हमको इसको कोई पढ़ने के लिए बोला तो हम चल गए तुरंत x के तरफ। और देखिए यहाँ मास्क कौन पहन ले? x। पढ़िए इसको, x इज ग्रेटर देन 1, यानी दोनों सेम है, दोनों का सेम पढ़ने का तरीका है। अब इसको पढ़ के देखिए, इसको पढ़ेंगे अभी कि इसको पढ़ने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे मास्क तो इसके पास है, x मास्क लगा ले है और x के तरफ से अभी हम है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे x इज आइदर पढ़ा जाता है या तो और, दो काम इसमें छुपा हुआ है। x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसको पढ़ते हैं। x हिंदी में पढ़ता है सब, x या तो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। और का केस है इसमें, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है? दो केस छुपा हुआ है, x ग्रेटर देन 1 और x बराबर 1 और x बराबर 1। ये दोनों के बीच और का केस है। और जानते होंगे, और का मतलब होता है कोई एक काम के होने से हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों के बीच और है। पढ़ेंगे क्या? x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर कैसे पढ़ेंगे? जो मास्क लगाए हुए है वो ग्रेटर है, और हमेशा x के तरफ से पढ़ना, आप ध्यान रखिएगा इसको पढ़िए। अभी देखिए यहाँ x, यहाँ मास्क कौन लगा ले? मास्क आपको लगा ले 4, यहाँ 4 जो है मास्क लगा ले, मास्क यूज कर ले। इसका मतलब इस बार 4 बड़ा है, लेकिन हमेशा हम लोगों को तो पढ़ना है x के तरफ से, तो हम लोग रहेंगे x के साइड में। यहाँ देखिए अभी यहाँ पढ़ने बड़ा है 4, लेकिन हमेशा रहेंगे हम x के साइड में, यानी x बेचारा मास्क नहीं लगे ले, इस बार छोटका आदमी है, इसलिए इसको क्या पढ़ेगा? इसको पढ़ेंगे x इज स्मॉलर देन 4। इसको पढ़िए। हमेशा आपको x के तरफ से जाना है, तो जाइए x के तरफ से गए, x के तरफ से। x पूछेगा कि मास्क लगा ले है? नहीं, x यहाँ मास्क नहीं लगा ले, इसलिए ये x छोटका आदमी हो गया। मास्क लगा ले तो बड़का, हमेशा x के तरफ से ही बोलना है। तो x अभी मास्क बेचारा नहीं लगा ले, तो x छोटका आदमी हो गया। तो क्या पढ़ेंगे? x इज स्मॉलर देन 1। इसको देखिए, इसमें जाएंगे तो x मास्क नहीं लगाया हुआ है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ देखिए x क्या है? x मास्क नहीं लगाया हुआ है, x मास्क नहीं, तो मास्क नहीं, इसका मतलब x छोटका आदमी, इसका मतलब कि x छोटका आदमी, छोटका आदमी। तो पढ़ेंगे क्या? x इज आइदर, चूंकि दो काम है इसमें, x इज आइदर हिंदी में पढ़िएगा तो x या तो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। अगर ऐसे पढ़िएगा तो x इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू 4।
ये पढ़ना सिखा दिए। अब देखिए अगर जो लोग इतना एक्सपर्ट हो गए पढ़ने में, अभी तो हम खाली रीडिंग सिखाएं, इसमें ये सब पूरा रीडिंग है। अब जो लोग एक्सपर्ट हो गए, इसको बोलता है डबल। और आपको पता है ये नोटेशन जो है इनइक्वालिटी का भी है, इनइक्वालिटी नोटेशन भी होता है, ये इनइक्वालिटी होता है। तो बाद की बात है। अभी पहले देखिए, ये अगर कोई पूछ दिया कि ये पढ़ो तो बहुत डर जाता है, डरने का जरूरत नहीं है। देखिए इसमें दो इनइक्वालिटी छुपा हुआ है, दो क्वेश्चन उसका छुपा हुआ है। देखिए कैसे, अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो अलग होगा। एक्स है, मास मान ले इसमें, तो एक्स ग्रेटर देन 1, और फिर देखिए साथ में एंड, ये देखिए मास इस बार नहीं पढ़ रहे हैं 4 के मामले में, तो क्या एक्स आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, यानी इसमें दो क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ है। देखिए इसमें अभी, इसमें अगर हम पढ़ने जाएंगे तो इसमें दो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। कौन कौन है भाई? पहला क्वेश्चन है, पहला है देखिए इसमें छुपा हुआ है, पहला क्वेश्चन है एक्स, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें एक्स, ये पढ़ते कैसे हैं इसको पढ़ते कैसे हैं? पढ़ता है सब एक्स इज ग्रेटर, चूंकि एक्स बड़ा है 1 से, ग्रेटर देन 1। ये दो क्वेश्चन साथ में, इसलिए दोनों के बीच जो होगा एंड होगा। एंड और में फर्क है बहुत। जैसे कोई बोले कि मोहन जी और सोहन जी को मार्केट भेजिए, अब मोहन जी एंड सोहन जी को मार्केट भेजिए, दोनों में फर्क है। मोहन एंड सोहन बोला तो दोनों साइकिल पर चढ़ के जाएगा पीछे बैठ के, और में कोई एक जाएगा तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? एंड, ये दोनों के बीच एंड है, और इसको पढ़ेंगे क्या है? रीड एज क्या पढ़ेंगे? एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। देखिए ये पढ़ने का तरीका, हम पढ़ने का तरीका सिखाएं। रिप्रेजेंटेशन अलग चीज़ है, रिप्रेजेंटेशन अभी आपको सिखाने वाले हैं। मान लीजिए हमको कोई पूछा कि अब रिप्रेजेंट करिए भाई, हमको अभी ये रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसको रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे। अभी देखिए, अभी ये तो हम खाली रीडिंग सिखाए हैं, इसको अब रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं। रिप्रेजेंट करना है कहाँ? ऑन रियल नंबर लाइन। देखिए अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और दो टाइप से करना है आपको, दो टाइप से कर सकते हैं। एनसीईआरटी स्टाइल अलग है और दूसरा बुक अलग है, दोनों बताते हैं अलग अलग। अगर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले अभी सीखे कि 1 से 4 के बीच में जितना नंबर है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स का वैल्यू 1 से 4 तक रिप्रेजेंट करे। तो रिप्रेजेंट करे तो आप पीछे पढ़े हुए हैं कि यहाँ लिखेंगे हम 1, पहले तो एक कटिंग देंगे यहाँ 1 और एक दूसरा कटिंग देंगे यहाँ 4। आपको पता है कि 1 से 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर, तो क्या, और पीछे पढ़े हैं कि एक नंबर के लिए एक फुल डॉट, दो नंबर के 2 फुल डॉट, तो क्या इनफाइनाइट नंबर के लिए इनफाइनाइट फुल डॉट ही देना पॉसिबल है? इसलिए क्या करता है स्टूडेंट कि इसको मिला देता है, लाइनें ड्रॉ कर देता है। उसका कारण क्या है कि आप पढ़े होंगे कि पॉइंट से मिल के ही लाइन बनता है, चूंकि इनफाइनाइट डॉट कौन देगा, इसलिए सब क्या करता है कि यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर देता है। और यहाँ देखिए ये बराबर का साइन ऐसा, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ इक्वल हो गया, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ इक्वल हो गया। इक्वल के लिए 4 पर इक्वल है तो उसके लिए यहाँ फुल डॉट देता है। ये फुल डॉट है, x इज इक्वल टू 4 इक्वलिटी के लिए फुल डॉट। और ये देखिए यहाँ पर चूंकि 1 पर बराबर नहीं है इसलिए यहाँ ऐसा देना, देखिए
ऐसा, ये इसको बोलते हैं ओपन डॉट। क्या बोलते हैं? ओपन डॉट। डॉट चूंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर इक्वल नहीं है, ओपन डॉट क्यों? x इज इक्वल टू x 1 पर इक्वल नहीं है, x 1 पर इक्वल नहीं है इसलिए ओपन डॉट। यानी यहां से क्या सीखा कि इक्वल नहीं तो ओपन। यहां से क्या सीखे? यहां से एक बात सीखने को मिला आपको, यहां से एक बात सीखे कंसेप्ट कि इक्वल के लिए फुल डॉट, इक्वल के लिए फुल डॉट, इक्वल नहीं के लिए, इक्वल नहीं के लिए ओपन डॉट, ओपन डॉट, ओपन डॉट, ओपन डॉट। इक्वल है तो फुल डॉट, इक्वल नहीं है तो जस्ट ओपन डॉट। एक बात आप सीख गए यहाँ से डिफरेंट टाइप का बात आपको सीखना पड़ेगा। पहले तो इसको पढ़ते हैं किस तरह, ये सिखाए, इसके लिए हम ये पूरा सिखाए आपको कि किस तरह पढ़ते हैं, उसमें क्या ध्यान रखना है। जो मार्क्स लगाए हुए हैं वो बड़ा है और हमेशा x के तरफ से पढ़ना है। दूसरा कि अगर 2 क्वेश्चन मिला के दे दिया तो उसको किस तरह पढ़ते हैं ये भी सिखाए। इसको बहुत लोग शॉर्ट में भी पढ़ता है कि x, बिहार बोर्ड वाला सब जनरली, कि x 1 से 4 के बीच में है, 4 पे इक्वलिटी है 1 पे नहीं। ये भी बड़ा इजी होता है। x लाइज बिटवीन, इसी को CBSE वाले पढ़ते हैं, x लाइज बिटवीन 1 and 4 इंक्लूडिंग 4 एक्सक्लूडिंग 1। वो सब ध्यान नहीं रखिए, जिसको जो इजी लगता है बोलने में उसको पढ़िए। इसी को बहुत लोग लंबा से पढ़ता है कि x 1 से बड़ा है तथा x 4 से छोटा या बराबर है। वो आपकी मर्जी, जैसे पढ़िए वो आपकी मर्जी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के समय जो रूल है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। इक्वलिटी के लिए फुल डॉट, इक्वलिटी नहीं के लिए ओपन डॉट। और ये रिप्रेजेंट किए, ये दूसरा बुक सब करता है, कुछ बुक ऐसे करता है। देखिए कुछ बुक इसी को, ये जो रिप्रेजेंटेशन है जो आप ऊपर की है उसको NCERT ऐसे लिखते हैं, NCERT। उस बुक में जाइएगा तो सब कुछ दिखेगा लेकिन रिप्रेजेंटेशन में अंतर दिखेगा। देखिए 1 यहाँ और 4 यहाँ, और इसी को कलर किया हुआ रहता है। देखिए ऐसा ऐसा मोटा दिख रहा होगा आपको इतना दूर, और यहाँ ऐसा और यहाँ ऐसा। ये रहता है NCERT स्टाइल है ये। और दूसरा बुक सब इस तरह, दोनों में से दोनों सीखिए, दोनों सीखना चाहिए आपको, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब ये जब सीख गए तो इसको अब देखिए, अब ये सब क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। ये वाला क्वेश्चन, ये तो इस क्वेश्चन को देखिए वही चीज़ है। अब इसी का हम अलग अलग हो सकता है। जैसे अब यहाँ हम 4 पे इक्वलिटी दिए, अब इसको कोई बोला हमको कि रिप्रेजेंट करिए, तो रिप्रेजेंट करिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अभी देखिए सबसे पहले एक नंबर लाइन, सबसे पहले एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दिए, फिर 1 और फिर 4, 1 4 कर दिया, फिर 1 से 4 पूरा लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि यहाँ पर इक्वलिटी है इसलिए यहाँ फुल डॉट, और यहाँ भी इक्वलिटी है इसलिए इस पर फुल डॉट। दोनों जगह इक्वलिटी था इसलिए फुल डॉट दे दिया। अभी देखिए इसको रिप्रेजेंट कोई कहा करने के लिए, इसको तो इसको देखिए -∞ से ∞। अब NCERT वर्जन से कहेगा तो इसी को लाइन को आप नीचे कर दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। अब यहाँ दिखाएंगे हम 1, इसको दिखाएंगे 4। चलिए 1 से 4, तो सबसे पहले गए 1 से 4 लाइन खींच दिए। 1 पर इक्वलिटी है इसलिए क्या सीखा, देखिए इक्वलिटी, इक्वल है तो फुल डॉट, इक्वल है तो फुल डॉट, इक्वल नहीं है तो ओपन डॉट।
अब देखिए इसको दिखाना है तो वहाँ हम दिखा चुके हैं, इसको हम यहाँ पे दिखा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ चेंज कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं -1 से लेके 4। देखिए इसको चेंज कर दिए अभी। तो क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन, पहला तो नंबर लाइन और -∞ जरूर दिखाइए, इन्फिनिटी जरूर दिखाइए। फिर अब इस बार -1 रिप्रेजेंट करना है तो -1 और फिर यहाँ 4। अब देखिए फिर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ, और इसको इस बार एनसीईआरटी इस टाइप से बताते हैं। हो गया, 4 पर इक्वलिटी है इसलिए फुल डॉट, और इस पर इक्वलिटी नहीं है इसलिए ओपन डॉट। ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा होगा, बड़ा दिखाते हैं जानबूझ के, नहीं तो छोटा सा दिखाया जाता है। अब ये दिखाना है, तो ये दिखाना है, तो देखिए नंबर लाइन -∞ से इन्फिनिटी, और फिर 1 और 4 दिखाएंगे, 1 और 4 दिखाएंगे, और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि 1 पे और 4 पे दोनों पे इक्वलिटी नहीं, इसलिए दोनों पर ओपन डॉट। अगर आप इसी को एनसीईआरटी टाइप से करना चाहते हैं रिप्रेजेंट, तो कैसे होगा, ये लिखे -∞ लिखे, 1 लिखे, 4 लिखे, और बीच में लाइन को रिप्रेजेंट करिए और दोनों पर ओपन डॉट करिए, ओपन डॉट दिखना चाहिए। ये एनसीईआरटी स्टाइल है। अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो एक पूरा क्लास यहाँ पे इंड हो जाएगा। इसके लिए जो होना चाहिए, अब देखिए इसके आगे देखिए। अब देखिए अब जो अगला क्वेश्चन, जैसे कोई बोले कि इसको रिप्रेजेंट करिए, इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ऑन रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। तो देखिए अभी क्या बोला, x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा इक्वलिटी तो है नहीं, तो सबसे पहले ओपन डॉट, और ग्रेटर देन 3 के राइट के लेफ्ट, तो राइट, इसलिए, और 3 से बड़ा तो बहुत इन्फिनाइट नंबर होगा, इसलिए लाइन खींच दिया जाता है। और लास्ट में चूंकि एग्जैक्ट पता नहीं, इसलिए एरो लगा के छोड़ दिया जाता है। x, इसको पढ़ते हैं x ग्रेटर देन 3। इसको और कोई लड़का चाहे तो इसी बात को लिखने का तरीका है कि x कहाँ से कहाँ, 3 से इन्फिनिटी, और इक्वलिटी होगा भी नहीं, और चाहे तो और इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, 3 से इन्फिनिटी। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे उलट देता है, पढ़ के देखिए, 3 से इन्फिनिटी, या ये पर x ग्रेटर देन 3 सब इक्वल है। अभी देखिए इसमें इक्वलिटी है, तो क्या करें, इक्वलिटी है तो फुल डॉट करिए। आप चाहें तो इसको एनसीईआरटी वर्जन से बनाइएगा तो ऐसा बनाइए, एरो लगा देना है, ये हुआ। इसको और दूसरा तरीका और कर सकते हैं आप, रिप्रेजेंट ऐसे, दोनों में से कोई कर सकते हैं, ऐसे दोनों सही है। इसको लिखने का और दूसरा तरीका, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड स्मॉलर देन इन्फिनिटी, और तरीका है x 3 से, सब तरीका है लिखने का, जिससे मन है लिखिए। इसको देखिए x स्मॉलर देन 3 पर इक्वलिटी नहीं है तो ओपन डॉट है तो स्मॉलर, 3 से स्मॉलर इधर होता है, और एरो इधर लगाना है, देखिए -∞ के तरफ। इसको और लिखने का दूसरा तरीका है कि x क्या लिखेंगे, -∞ से ग्रेटर और 3 से स्मॉलर। और तरीका है लिखने का, और तरीका है इसको लिखने का, x -∞ से ग्रेटर और 3 से स्मॉलर। जो पीछे जो सीखा है मास्क वाला, उससे लिखिए। x लेस देन इक्वल टू, इक्वलिटी है इसलिए क्या करेंगे, फुल डॉट, और फुल डॉट है तो, और स्मॉलर है तो लेफ्ट और एरो। इसको और तरीका है लिखने का, इसको दूसरा तरीका है लिखने का, x -∞, देखिए इक्वलिटी, -∞ और इन्फिनिटी पर कभी भी इक्वलिटी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। कहीं पर भी इन्फिनिटी और -∞ पर कभी भी इक्वलिटी नहीं होगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसलिए न रखिएगा। अब देखिए इसको कोई क्वेश्चन पूछता है कि x -∞ से इन्फिनिटी लिखिए, या कोई बोलता है x बिलोंग्स टू R, या लिखता है x इज ऑल रियल नंबर लाइन,
बिहार बोर्ड से बोलता है एक्स सब कुछ, इस सब का रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे, यहाँ से लाइन लीजिए और यहाँ और पूरा एरो, इसी को पूरा नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, हम लोग दिखाएं। एक उल्टा क्वेश्चन होता है, जैसे ऐसा कोई लाइन दिया, अब बोला कि इसको लिखिए, क्या क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, आप लिख सकते हैं एक्स स्मॉलर देन 5 पहला, दूसरा लिख सकते हैं इसको, दूसरा लिख सकते हैं एक्स माइनस इन्फिनिटी से इक्वल टू 5, इसको तीसरा लिख सकता है एक्स माइनस इन्फिनिटी से ऐसा और इक्वल टू 5, ये सब तरीका होता है। देखिए अब इसको नंबर लाइन पर लिखा हुआ है, इसको दिखाना है, तो देखिए क्या लिखेंगे, एक्स 3 पर इक्वलिटी है इसलिए फुल डॉट है इसलिए इक्वलिटी, और 6 पर इक्वलिटी नहीं है, और लिख सकते हैं इसको ऐसे x 3 से 6, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पे। और इसके आगे इस जो पढ़िएगा जो भी इंटरवल, अभी इंटरवल ना, अभी तो रियल नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंटेशन पर है, और इसके बारे में इंटरवल जो पढ़िएगा तो इसमें पीछे का पूरा काम है, इसलिए इसको अच्छा से सीख के और सीख लीजिएगा, और इस पर और आपको प्रैक्टिस करना होगा, 20, 30, 40 क्वेश्चन जितना एक रहता है उस पर प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके और बोल्ड हो जाएगा। और इंटरवल के लिए ये सब आपको आना चाहिए। एक कंसेप्ट लिख लीजिएगा छोटा सा कि इसमें हम क्या क्या पढ़ा है, फुल डॉट के लिए क्या, ओपन डॉट के लिए क्या, ये सब अपना आपको एक तैयार करना होगा नोट, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनेशन फाइल। अगला क्लास में इमेजिनेशन फाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।